साल दर साल रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स का पहाड़, पारा अब 7वें आसमान पर है। उबलती हुई सड़कें और जल रहे हैं खेत खलिहान। आसमान से बरस रहा है आग और जिंदगी हर घड़ी ले रही है इम्तिहान। कभी रेड तो कभी ऑरेंज। भारत में ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन का प्रभाव दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। सूरज के सुपर टॉर्चर से तप रहे हैं शहर और गांव। जल रही है जमीन, पारा 50 डिग्री को बार बार छू रहा है। गर्मी का सितम अब आपके जानवरों के सेहत पर भी दिखा रहा है विपरीत प्रभाव। जलवायु परिवर्तन से न केवल तापमान बढ़ रहा है, बल्कि मौसम के पैटर्न में भी काफी बदलाव देखा जा रहा है, जिसका सीधा असर पशुओं के उत्पादन क्षमता पर भी साफ दिखाई दे रहा है। प्रचंड गर्मी के साथ साथ उमस की मार अब आपके दुधारू पशुओं, गाय, भैंस इत्यादि के उत्पादन क्षमता को भी काफी प्रभावित कर रहा है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे रामबाण टिप्स जिसके चलते आप प्रचंड गर्मी में भी आप अपने पशुओं का रख सकते हैं पूरा ख्याल। तो आइए शुरुआत करते हैं। आप देख रहे हैं किसान ऑफ इंडिया, मैं हूं पंकज भैया, हमको क्या भूल गए, हम भी लेन में लगे हुए हैं। अरे लाला भैया, हम आपको कैसे भूल सकते हैं। आपके बहुत काम की खबर लेकर हम आ जाए हैं जो आपके सेहत और जेब दोनों के लिए फायदेमंद होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं किसान साला पंकज संग लाला। क्या कहते हैं लाला भैया, बोलिए इन लोगों को कि सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारे वीडियो को। शॉर्टकट 1.25 सेट बब्बर शेयर कर दो। लाला भैया, भैंस के जैसे मुंह क्यों चला रहे हो? अरे हाजमा के लिए चला रहा हूँ, हाजमा सही रहता हूँ। लाला भैया एक चीज बताओ, तुम्हारे यहाँ गर्मी कैसी पड़ रही है आजकल? बहुत बढ़िया वाली पड़ रही है। तो दिक्कत क्या क्या आ रहा है गर्मी में? दिक्कत ही आती है गर्मी में, तो भैंसन को भी, जो दुधारू भैंस है वो सूख जाती है दूध को। तो भैंसिया जो तुम्हारी राम दुलारी थी, दूध ठीक दे रही कि नहीं दे रही? नहीं, सूख गई। दूध ही खत्म हो गया उसका? हाँ, आधा जैसे ज़्यादा दे रही तो अब आधा दे रही है। अच्छा, बाल्टी से लोटे पे आ गई क्या? हाँ। तो फिर क्या करते हो आप भैंस को गर्मी से बचाने के लिए? कमरे में बनाते हैं, पंखा लगा देते हैं, किट लगा देते हैं, और जिसकी जैसी गुंजाइश है, कोई कूलर लगा ले, कोई अब तो एसी तक भी लगवा रहे हैं लोग। भैंस के लिए एसी? हाँ भैया, जैसी जिसकी गुंजाइश है उसके ऊपर बात है। क्या बात कर रहे हो भैया? वो तो अपने ऊपर बात है, जिसकी जैसी गुंजाइश है वो ऐसे कर सकता है। मेरी गुंजाइश ना तो मैं तो किट से भी काम चला लेता हूँ। तो मानो जो जिस किसान के पास पैसा नहीं है या जिसके पास आमदनी ज़्यादा नहीं है, फिर वो कैसे धूप से बचाएगा भैंस को? वो बींडन के वो गेल लेते हैं सरकंडे। हाँ। और वो गेल लेते हैं पराल। हाँ। उनसे बचाव कर लेते हैं। अच्छा। या आप लोग देख रहे हैं लाला भैया क्या बता रहे हैं। लाला भैया ये बता रहे हैं कि जिसके पास पैसा है, हाँ, वो तो एसी भी लगा ले रहा है। हाँ। क्यों लाला भैया? जी जी जी, कूलर भी लगा ले रहा है। लेकिन जो किसान जिसके पास कम पैसा है, उसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि जब आप भैंस के ऊपर जो टीन का शेड होता है, टीन का शेड ही लाला भैया कहते हैं ना? टीन सेट बोलते हैं। टीन का शेड जो होता है वो गर्मी में बहुत ज्यादा तपता है। क्यों? भभकती है ना वो पूरा। तो वो उसके लिए फिर तो पंखा और कूलर दोनों काम नहीं करेगा फिर तो उसके लिए जो धान का पुआल होता है, पुआली तो बोलते हैं आप? पराल बोलते हैं। पराल बोलते हैं, पुआल बोलते हैं। अलग अलग राज्यों में किसान अलग अलग तरीके से बोलते हैं। तो आप क्या करें कि पराल की मोटी लेयर टीन के ऊपर बिछा दें और कम से कम शाम के समय में उसके ऊपर पानी से छींटा या पानी का छिड़काव करें। उससे क्या होगा कि सुबह तक जो है वो भैंस का या पशुओं का जो कमरा होता है वो ठंडक से भरा रहता है। यही कह रहे थे ना लाला भैया आप तो? हाँ, उससे ठंडी मिल जाती है, भैंसों को ठंडी नमी मिल जाती है। हाँ। अरे लाला भैया एक चीज बताओ कि भैंस और गाय, भैंस तो सबसे ज्यादा गर्म प्रजाति होती है और गाय तो थोड़ा ठंडा होती है। तो ज्यादा समस्या जो है भैंसों के साथ ही होता है गर्मियों में। भैंस के साथ नहीं, भैंस के साथ आती है। तो भैंसों को गर्मियों में क्या खिलाते हो वैसे? जैसे गेहूं का दलिया है। अच्छा। उसमें तेल मिलाओ, पावर तेल, पावर पानी मिला के ऐसे रिला के उसको दे दो, तो उसको रिहात मिलती है, दूध पे भी थमी रहती है। अच्छा। हाँ जी। और ऐसे हरे चारा में क्या देते हो? हरे चारे में जैसे जई है, उसको खिलाओ, वो भी ठंडी होती है जई। अच्छा। बरसन तो खत्म हो जाती है, जैसे गर्मी पड़ती रहती है। हाँ। तो वो फागन चलती है बरस, होली के बाद बरसी खत्म हो जाती है। नहीं तो जमीन भी तो किसानों के पास नहीं होता ना, क्योंकि खेत में तो गेहूं रहता है। हाँ। तो बरसीन कहाँ से बोएगा? नहीं, बरसन वो अपनी गुंजाइश के ऊपर बात है, जिसकी जितनी खेती है। तो सब हम छोटे किसान है तो थोड़ी थोड़ी बोते हैं। हाँ। तो वो तो लान देती है, जई एक बेर में ही कट के साफ हो जाती है। ये है, पर अब जई चल रही है जैसा मौसम चल रहा। जब जई में फर्रा निकल आता है ना, तो ऐसा समझ लो ढोर के लिए आन बान छान है।
मतलब जौ जो हरा रहता है, हाँ। हरे मतलब फसल की बात कर रहा हूँ, जौ का फसल, हाँ। दाना नहीं ना कि फसल। जई जई हाँ वही जौ, जौ जई 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 जौ अलग होता, अच्छा जई अलग होती है। जौ अलग होता, जई अलग होती है, गेहूं अच्छा अलग ये होता तो हमको नहीं पता था लाला भैया। तो हमरो है। भी जौ भी ठंडा होता। अच्छा तो हमरो भी तो कनिया चलने दो, थोड़ा हम भी कुछ बताते हैं किसानों को। लाला भैया ये कह रहे हैं कि गर्मियों में जो है गाय को बरसीन खिलाओ और जई खिलाओ, जई। क्यों लाला भैया? और आपने बताया तेल, तेल किस चीज का देना चाहिए भैंसों सरसों को? का तेल। अच्छा सरसों का तेल। हाँ, काली सरसों का। काली सरसों का तेल, उससे क्या होता है दूध जो है गर्मियों में भी बना रहता है। लेकिन किसान भाइयों मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आप साबुत कोई भी दाना, मोटा अनाज अगर आप भैंस को दे रहे हैं तो उसके बाद आप चारे के रूप में कुछ ना दें। ऐसा नहीं कि आप गेहूं खिला रहे हैं या जई खिला रहे हैं दाने के रूप में और फसल के रूप में भी दे रहे हैं, तो वो क्या होता है भैंस जो होती है गर्म प्रजाति होती है, तो दोनों मिलकर के बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो भैंस को पचा पाना, हजम कर पाना भी मुश्किल हो जाता है। हाँ। तो दोनों में से कोई एक ही चीज़ दें। अगर जई का आप दाना दे रहे हैं तो दाना दल दें, के, हाँ दल के दें, ताकि फुले के फुले। हाँ, उसको सुबह को फुले और सांझ को गिर दो। हाँ। या रात को फुले हो तो सुबह को दो। हाँ। तो अब एक समस्या और है किसानों के साथ, जिनके पास कम जमीन है वो गेहूं की फसल उगाते हैं, वो बेचारा क्या करे, गेहूं अपना पेट पाले, भैंस का पेट पाले। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए किसानों को थोड़ी सी जगह छोड़ देनी चाहिए, गेहूं की खेती ना करें उसमें, ताकि भैंस के लिए बरसीन की व्यवस्था हो सके। बरसी की, जई की, जौ जई, की, हाँ, सब हर समय के अनुसार पशु को भी हर चीज की जरूरत है। हाँ तो गर्मी की तैयारी जो है किसानों को पहले कर लेनी चाहिए, कुछ जगह छोड़ देनी चाहिए जिसमें बरसीन, जई उसका फसल आप लगा दें और वो हरा फसल होता है, तो उसके कारण क्या होता है कि ठंडक बनी रहती है जानवरों के अंदर और दूध की मात्रा वैसी की वैसी ही बनी रहती है। क्यों लाला भैया? जी जी जी। यही तो कह रहे थे आप? हाँ हाँ। तो फिर देखो हमारी दुकनिया भी चल रही तो थोड़ा। लाला भैया आपको एक बात पता है, भैंस को संगीत सुनाने से दूध ज्यादा देती है। कैसे? हम तो रोज सुनाते हैं, हमारे तो ना पड़ते। लो भैया, तो आप किसानों के लिए कुछ जो गाना सुनाते हैं भैंसिया को, राम दुलारी को, हमारे किसानों के लिए भी थोड़ा सुना दीजिए। रोज सुनाते हैं, हमारे तो एक दिन नहीं पड़ती। तो वही गाना एक दिन सुना दीजिए यहाँ पे। भैंस के आगे तो बीन बजाएंगे तो वो दूध थोड़े ज्यादा देगी। नहीं लेकिन भैंस किसानों भैंस के आगे बीन बजाओ तो कोई पता। तो किसानों के लिए सुना दीजिए गाना। जसोदा अपने कृष्ण ने समझाले चल रही हम छेड़ी छेड़ी के, हो हम दूध बिलोवन जावे के कंकड़ मार मार के। जसोदा अपने कृष्ण ने समझाले चल रही हम छेड़ छेड़ के। हाँ क्या बात, क्या बात, क्या लाला भैया ने गाना सुनाया है। तो गाने के साथ साथ भैंसिया का दूध तो बढ़ेगी बढ़ेगी, साथ में हमारे सब्सक्राइबर भी बढ़े। भैया जो बोला कर दो इनको भी। तो भैया शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। अरे लाला भैया एक चीज़ बताओ, भैंसों को गर्मियों में इतना पानी क्यों पसंद होता है? जब देखो तालाब में चली जाती है, निकलती ही नहीं है। अरे भैया भैंस को गर्मी बहुत लगती है ना, और भैंस को जो ज़्यादा पानी होता वो बहुत पसंद होता। ये तो बड़े बूढ़े की कहावत है, बनिया शहर में और भैंस पानी में। गर्मी को जैसे बनिया को जैसे पैसा ज़्यादा आ जाता और भैंस को गर्मी ज़्यादा लगे तो पानी में सब हजम कर देगी, वही कहावत है कि भाई गई भैंस पानी में। तो इसी वजह से भैंस को पानी पसंद है। और भैंस को जैसे एक बार हम बारे बच्चे भी है, वो भी जैसे भैंसर को ले जाते हैं नहाने, तो वो आज निकलती नहीं है, तो फिर उसको निकालते हैं करे एक बार तो ट्रैक्टर बुलाना पड़ा, उससे खिंचवानी पड़ी बाहर को। अच्छा क्या बात कर रहे हो? हाँ जी, ट्रैक्टर से भैंस को खिंचवाना पड़ा? बाहर को खिंचाना पड़ा। अच्छा। इतनी मस्त होगी पानी में। तो लाला भैया जो कह रहे हैं ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि गर्मियों में जो होता है भैंसों को पानी सबसे ज्यादा प्रिय होता है, पसंद होता। एक बार भैंस अगर चली जाए तालाब में तो फिर निकलने का नाम नहीं लेती। निकलने का नाम नहीं लेती। तो इसका वजह है तेज गर्मी, तपती धूप। तपती। तो अगर आप उसके आहार में, उसके देख रेख में पहले से अगर आप रखेंगे तो उसका शरीर का तापमान अगर सामान्य रहेगा तो भैंस बहुत देर तक पानी में नहीं रहेगी। हाँ। और आपको एक और चीज़ बता दूं, सबसे रोचक बात, कि प्रति 100 किलो के हिसाब से भैंस का वजन अगर 100 केजी है तो प्रतिदिन आपको 5 लीटर पानी पिलाना ही पिलाना चाहिए। हाँ, पानी तो जितना बिना पानी का दूध तो बनता ही नहीं है। नहीं। आप अगर पानी की कमी कर देंगे तो भैंस को जो है दूध उतना नहीं बनेगा।
अब जैसे बरसीन है, बरसीन के अंदर भी पानी पाया जाता है। जैसे अमरूद खाते हैं हम लोग, तो क्या होता है, हम लोग बोलते हैं कि अमरूद खाकर पानी नहीं पीना चाहिए। एक अमरूद जो है 1 लोटे पानी के बराबर होता है। तो वैसे ही बरसीन जो है उसमें नमी रहती है। हाँ, तो आप ये सुनिश्चित करें कि गर्मियों में भैंसों को पानी की कमी ना हो। काम जितना पानी पिएगा उतना अच्छा हो, उतना अच्छा रहेगा। मतलब बिल्कुल पानी उसको पूर्ति नहीं हो, हाँ, कमी नहीं पड़ती। और बहुत से किसान लल्ला भैया जो है तपती धूप में भी भैंसों को चराने बाहर बांध देते हैं, धूप में चराते हैं, वो करते हैं, तो बेचारे इनको बहुत नुकसान होता है। नुकसान होता है, ऐसा हो जाती हाँ। है बढ़। फिर तो आप कितना भी खिलाएंगे फिर तो कुछ फायदा ही नहीं है। तो इसीलिए जब सामान्य मौसम हो, जब धूप कम हो, सुबह और शाम सिर्फ 2 ही समय में भैंसों को चराने ले जाएं। हाँ, क्यों लाला भैया? हाँ जी, हाँ जी, क्या कहते हैं? बिल्कुल बढ़िया बात है। ज्यादा गर्मी से जैसे इंसान को लू लग जाता है, वैसे ही पशुओं को भी लू लग जाती है। और लू लगने की वजह से उनके शरीर का तापमान बढ़ जाता है और दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इस वजह से उनके चारे खाने की क्षमता में 35% तक की कमी आ जाती है। इससे दूध उत्पादन क्षमता तेजी से गिरने लगती है और पशुपालकों को बहुत नुकसान होता है। अब कैसे आप अपने पशुओं का ख्याल रख सकते हैं? गर्मियों में आपने लाला भैया से और मेरे से आपने सुना ही, लाला भैया ने बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बताया, किस्से कहानियों के तरीके से बताया। उन्हें आसानी से पचने वाला और अच्छी गुणवत्ता वाला चारा दें, हरे चारे की मात्रा बढ़ा दें, पशुओं को छायादार जगह पे रखें, पशुओं को साफ पानी पिलाएं, पशुओं को बार बार नहलाएं और धूप कम हो तभी उन्हें बाहर चराने के लिए ले जाएं। और सबसे अहम जानकारी, पशुओं के खुर जो होते हैं, पैर होते हैं, उनका देख रेख अवश्य करें आप। पंकज भैया, तुमने तो हमारी सारी चिंता दूर कर दी। लाला भैया, आपको चिंता करने की जरूरत थोड़े है। आपने भी तो किसानों को बताया मजेदार किस्से, और ये भी उपाय आपने बताया कि कैसे गर्मियों से बचाया जा सकता है। और भी जानकारी मैंने आपको दिया ही। आप जा करके भैंस के साथ उसका ख्याल रखिएगा। तो फिर मिलते हैं आपको अगले सप्ताह और इसी दिन किसान साला पंकज संग लाला। लेकिन साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। क्यों लाला भैया, अपने भाषा में भी बोलो हमारे दर्शकों को। शेर बब्बर शेर। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।